नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष चराहट के। मैं हूं आपके साथ, आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। स्पेशल है और बड़ा स्पेशल है। चर्चा आज परिवार में संतान के विषय में, बच्चों के विषय में। चाहे वो बच्चा 1 वर्ष का हो या वो बच्चा 20-22 वर्ष का प्रौढ़ हो। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के विषय में। आपके बच्चे किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करते हैं। कुंडली में विद्यमान पंचम भाव पंचमेश और सूर्य, पंचम भाव पंचमेश और सूर्य पर आपके बच्चों का व्यवहार निर्भर करता है। आपकी कुंडली का पंचम भाव पंचमेश और सूर्य। कुछ लोग बृहस्पति से भी संतान को कनेक्ट करते हैं। मैंने अपने शोध में बृहस्पति को संतान के कारकत्व के रूप में कतई नहीं पाया है। हाँ, पीड़ित बृहस्पति के कारण संतान पीड़ित जरूर होता है। कारण इसके पीछे का है क्योंकि वो ज्ञान और विवेक को खत्म कर देता है और गुरु ऋण पैदा करता है। गुरु ऋण अगर आपके ऊपर रहा, बृहस्पति पीड़ित अवस्था में रहे, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शिक्षा में आगे नहीं, तो इस प्रकार से पीड़ा बढ़ती है। लेकिन सामान्य रूप से संतान का सुख, संतान का व्यवहार, संतान का चरित्र आपकी कुंडली के पंचम पंचमेश के अलावा सूर्य से संबंध रखता है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, बस यही सब कुछ है। पंचम भाव से सूर्य का संबंध होना आपको संततिवान अवश्य बनाता है। आपका संतान सुख आपको जरूर मिलेगा। आपका बच्चा कैसा निकलेगा ये बाकी अन्य ग्रहों पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको संतान प्राप्ति होगी अगर पंचम का संबंध सूर्य से है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पंचम से संबंध रखने वाले सूर्य में प्रथम संतान क्षय होता, लेकिन मैंने अपने शोध में ऐसा नहीं पाया है। मेरी कुंडली में भी पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति है और बच्चे हमारे दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अर्थात बहुत सटीक फलित नहीं रहा है। अन्य ग्रहों की पीड़ा पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आज हम आपको जो रोचक जानकारी देने वाले हैं वो सूर्य के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको संतान, आपकी संतान आपका कितना मान करेगी। मित्रों, आपको पता है कि अभी 2 दिन पूर्व हम चंडीगढ़ में थे। एक बुजुर्ग माता पिता आए और अपने बच्चे की कुंडली दिखाए, 2 कुंडलियां दिखाए। 2 बेटे दोनों अमेरिका में, और यहाँ पर इस प्रकार से इन्हें त्याग दिए जैसे कोई दुश्मन को त्यागता है। बात नहीं करते, मिलने नहीं आते। बात ही नहीं करते तो मिलने क्या आएंगे। पोते पोती वाले थे दोनों बुजुर्ग, लेकिन कतई वो बच्चे विवाह के बाद एकदम से बदल गए। आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि बच्चे शादी के बाद ही बदलते हैं। मैंने बच्चों की कुंडली देखने की तुलना में उन बुजुर्ग दोनों की कुंडली देखना प्रेफर किया। हालांकि शुल्क उन्होंने बच्चों की कुंडली का दिया था क्योंकि माता पिता थे तो उनके भविष्य की चिंता भी थी। लेकिन हमें अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो ये कुंडली हमारी दूषित हुई ना। हमारी कुंडली में दोष होगा तभी तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो देखा मैंने, तो बस शौक के लिए देखा, दोनों लोगों की कुंडली में सूर्य, एक का नीच का था और एक में राहु के साथ था। ध्यान दीजिएगा, यही चीज समझाने की आवश्यकता थी, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो भैया व्यवस्था अलग से कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा आपका पूछेगा नहीं आपको। ये शोध है मेरा। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली देख लीजिएगा और मेरे शोध पर गर्व करिएगा। लोग बृहस्पति देखते हैं, बृहस्पति का रोल ही नहीं है, पूरा रोल सूर्य का है। और फिर पंचम पंचमेश तो खैर नैसर्गिक कारकत्व की भूमिका निभाएगा ही। अब अगर ऐसी कुंडली किसी की है और कुंडली में इस प्रकार का दोष है, तो ऐसी स्थिति में जल्दी से, इससे पहले कि बेटा की शादी हो, सूर्य की शांति, अपनी कुंडली के सूर्य की शांति करवा लीजिए। अगर आपके कुंडली में सूर्य की शांति हो गई तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
आने वाला वक्त आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। पितरों की शांति करा लीजिए। अभी गया जी में हम 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर पहुंच रहे हैं, वहाँ पर पितरों की शांति हम कराते हैं, वो करा लीजिए, ज़रूर असर पड़ता है। क्या करेंगे, सब धर धर के यहीं पर जब इस प्रकार से संतान निकल जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोगों की आवश्यकता आप लोगों को कि इस प्रकार से अगर कुछ दोष है तो उसकी शांति अवश्य कराएं और टाइम से करा लीजिए, जिससे भविष्य आपका उज्जवल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। और 20 जुलाई तक अभी आप गाज़ियाबाद मिल सकते हैं और 20 जुलाई के बाद लखनऊ, नागपुर, रायपुर, इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, पूरे सावन रुद्राभिषेक हमारे कार्यालय में चल रहा है, तो अगर आप इसका भी लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। रुद्राभिषेक का शुल्क मात्र 2100 रुपये है, घर बैठे। जल्दी करिएगा। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।